हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि वंस एंजियोप्लास्टी इज डन आर देयर एनी चांसेस ऑफ मोर क्लॉट्स टू डेवलप ड्यू टू दिस प्रोसीजर, प्लीज क्लैरिफाई। तो आपको बता दूं मैं, एंजियोप्लास्टी का ये जो प्रोसीजर किया जाता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो ब्लॉकेज है उस जगह पर जो ब्लड क्लॉट्स है, जब हार्ट अटैक किसी को होता है ना तो वो हार्ट की नस के अंदर ब्लड क्लॉट्स तैयार हो जाते हैं। तो एंजियोप्लास्टी में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इन ब्लड क्लॉट्स को वहां से निकालना, जो कि कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थ्रोम्बस सक्शन कैथेटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके वहाँ का ब्लड क्लॉट को साफ किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर मेडिसिन दी जाती है जो उस ब्लड क्लॉट को वहाँ पे लाइज करता है या वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर में तो एक्चुअली जो ब्लड क्लॉट्स ऑलरेडी बना हुआ है उसको क्लियर करने का काम किया जाता है। एंजियोप्लास्टी की वजह से ब्लड क्लॉट होगा इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, खासकर अगर प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह से हुआ है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर निपट गया है, तो प्रोसीजर की वजह से ब्लड क्लॉट्स होगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल है। ब्लड क्लॉट्स कब बन सकता है ब्लॉकेज वाली जगह पे? फिर से अगर वो व्यक्ति जिसका एंजियोप्लास्टी हुआ है वो सही तरह से जो मेडिसिन है हार्ट के लिए जो दी गई है वो मेडिसिन अगर वो सही तरह से नहीं ले रहा है, भूल जाता है मेडिसिन, छोड़ देता है मेडिसिन, उसके अलावा अगर वो जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स है, जैसे अगर वो स्मोकिंग करता है, खान पान उसका ठीक नहीं है, अगर इन सब चीज़ों को, स्ट्रेस जैसा हो गया, अगर वो इन सब चीज़ों पे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को हार्ट की नस में वापस ब्लड क्लॉट्स जमा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी बीमारियां भी है जिसमें हार्ट की नस में ही नहीं पूरे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर किसी को ब्लड की कुछ बीमारियां हैं जिनको हम थ्रोम्बोजेनिक ब्लड डिसीजेस बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है, इसके अलावा जिनको कैंसर होता है, इसके अलावा जिनको एक खास तरह की बीमारी है जिनको ऑटो इम्यून डिसीजेस कहते हैं वो हो, यहाँ तक कि अगर किसी के पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैला हुआ हो जिसको कि हम सेप्सिस कहते हैं, और कभी कभी तो इवन नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान भी जो ब्लड क्लॉट्स बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो अगर किसी को इस तरह की चीज़ें हैं तो इससे भी हार्ट की नस में ब्लड क्लॉट्स बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये सब बातें हैं जिनसे हार्ट की नस में ब्लड क्लॉट्स बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। तो इन बीमारियों से या ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेने की वजह से बढ़ती है, जबकि ट्रीटमेंट लेने की वजह से, एंजियोप्लास्टी तो एक ट्रीटमेंट है ब्लड क्लॉट्स निकालने का, उसकी वजह से और क्लॉट्स बनेंगे इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है।